Hi there, welcome to my channel, The One Man Abroad. असीम भागवत this side. कैसे हैं आप सब लोग? I hope that you guys are doing well. और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं कि सऊदी अरेबिया कैसे जाया जाए वाया कतर। तो पहले आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं दैट वाज ऑन मालदीव्स कि मालदीव से होते हुए हम सऊदी अरेबिया कैसे जा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आप सऊदी अरेबिया कैसे कतर से जा सकते हैं। और उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो मैं चीज़ें बात करना चाहता हूँ, जिन चीज़ों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हु ऑल कैन ट्रैवल राइट नाउ, डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसी रखनी है, होटल बुकिंग्स आपकी कैसी होनी चाहिए और पूरा प्रोसेस कैसा सा रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कोविड नॉर्म्स फॉर कतर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 12 जुलाई को इन्होंने एक अपडेट रिलीज़ किया था जिसमें रेजिडेंट्स एंड वैक्सीनेटेड पीपल कैन एंटर कतर। 2 अगस्त को इन्होंने किया एक और अपडेट रिलीज। दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स फॉर 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और पीपल हु गॉट द वैक्सीन in Qatar and re-entering Qatar will have to spend 2 days in a hotel and they must go through RT-PCR test. If negative, they will be freed. तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं उस वक्त। तो ये था, if you are not vaccinated in Qatar and returning to the country, then you have to go through 10 days of quarantine. You can book a hotel through Discover Qatar, उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो हम बात करते हैं मुद्दे की, which is like who all can travel. Now people traveling from Qatar to Saudi will only be the visitors. तो visitors जा सकते हैं और वो visitors जा सकते हैं जो कि पूरे वैक्सीनेटेड हैं और आपकी सेकेंड डोज में गैप है 14 दिनों का। तो आपको कंसिडर करना चाहिए कतर जाने के लिए और कतर से सऊदी जाने के लिए। इन दिस केस जो लोग बच्चे हैं 0 to 17 ईयर्स के, दोज विल नॉट बी अलाउड और परमिटेड टू ट्रैवल। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, वो कैसी आपकी होनी चाहिए, बहुत हर किसी को इंतज़ार रहता है जिस चीज़ का। तो आपको पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कोविड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आपको करानी होगी इंडिया में, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 72 घंटे के बीच में। सेम गोज़ फॉर सऊदी अरेबिया बाय द वे, वो आप वहाँ कराएंगे सेकेंड जब आप कतर पहुँच जाएंगे, और सऊदी जाने से पहले आपको कराना पड़ेगा 72 घंटे का आपको उसमें डिफरेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा होटल बुकिंग चाहिए आपको, जो कि आपको मैं पहले ही बता रहा था, डिस्कवर कतर वेबसाइट से आपको करनी पड़ेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूंगा। एतराज़ रजिस्ट्रेशन वेयर यू विल फर्निश होटल बुकिंग्स, ठीक है। तो आपको वो ऐप जो अपने फ़ोन पे डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स होटल के बारे में, RT-PCR टेस्ट के बारे में, वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में, फ़्लाइट बुकिंग्स के बारे में वहाँ शो करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे और वो आपको करनी है 12 घंटे जाने से पहले फ्रॉम इंडिया, ठीक है। At immigration in India, they will ask for all the documents and also you will have to show proof of funds with minimum 500 Qatar Riyals, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं। वीज़ा की अगर बात करें तो ऑन अराइवल वीज़ा लगेगा, जिसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी जो है आपको 30 दिन तक की मिलेगी विद नो चार्ज, ठीक है। Another COVID test would be conducted when you arrive in Doha at the airport. तो जब आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे ऑन अराइवल, आपको एक कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी, दैट इज़ 300 कतारी रियाल्स, ठीक है। नाउ यू विल नीड टू बाय सिम टू यूज़ एतराज़ एप्लीकेशन, क्योंकि आप उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और वो जो सिम है, यूजुअली हम सिम जो होते हैं नॉर्मली सिटीज़ में फिर भी आपको सस्ते मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स पे एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, हो सकता है कि आपको एक अच्छी डील मिल जाए सिम की, और जो 14-15 दिन तक आपके लिए चलें। तो आपको सिम लेना पड़ेगा और मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि इस केस के अंदर आप एयरपोर्ट से ही सिम लेना और वहीं पर एतराज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डिटेल्स जो हैं, भर लेना। नाउ इसके अलावा जब आप डिस्कवर कतर से बुक करेंगे अपने होटल्स, तो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका पिकअप ड्रॉप करने के लिए। अब मैं एयरपोर्ट ट्रांसफर्स की बात कर रहा हूँ। रिमेनिंग 4 डेज ऑफ क्वारंटीन पीरियड जो है, क्योंकि टोटल 14 दिन का रहेगा आपका, कैन बी स्पेंट इन ऑर्डिनरी होटल्स इन दोहा, क्योंकि हो सकता है कि वो होटल्स डिस्कवर कतर के एक्सपेंसिव हों, क्योंकि उन्हें कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से सेटअप किया गया है। तो बाकी के जो 4 दिन है आप किसी ऑर्डिनरी होटल में बिता सकते हैं, दोहा में बुकिंग कर सकते हैं। ये जो एडिशनल जो 4 दिन है उससे पहले आपको डेफिनेटली आपको पीसीआर टेस्ट आपका मिल जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप होटल आराम से बुक कर सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव पहले आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सऊदी से कतर जाने के लिए क्या क्या मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी शुड बी विद इन 72 आवर्स।
रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए ऑफ कोर्स। इसके अलावा PCR रिपोर्ट के अलावा फ़्लाइट बुकिंग्स जो हैं आपको करानी होंगी कतर से सऊदी की। सऊदी का वीज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है, जो भी है, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, जो भी रीज़न है, वीज़ा होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, तो इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएं अपने साथ। वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है आपको वो भी दिखाना होगा अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको सऊदी अरेबिया में क्वारंटीन किया जाएगा। उसके लिए आप पैकेज भी ले सकते हैं 7 दिनों का, और कहीं अपने होटल जो हैं बुक कर सकते हैं इन एडवांस। इफ़ यू आर रेजिडेंट एंड योर स्टेटस इज़ ग्रीन इन तवक्कल ऐप, देन यू नीड टू क्वारंटीन। And if you are a visitor and have both the dosage of vaccine, then quarantine is not applicable on you, जैसे मैं पहले कह रहा था। मुकीम की जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन है वो सबको पता है कि वो मैंडेटरी है और वो 72 घंटे पहले आपको करानी है बिफोर योर डिपार्चर। तो इंश्योर दैट यू आर गुड ऑन दोज टर्म्स। तो दैट्स ऑल गाइस। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। कोई सवाल जवाब हो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द टाइमिंग नोटिफिकेशंस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।